हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने मेजर एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट किया था जो कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए था। अब हम करेंगे इस वीडियो में मेजर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो कि आपको किसी भी बच्चे को एक मिलता है, या तो डीएनए आइसोलेशन वाला मिलेगा या फिर ये वाला मिलेगा। ये क्या होता है? इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर ऑन द सलाइवरी एमाइलेज। इसमें हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से सोल्यूशन हमें यूज करने हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सलाइवा कलेक्ट करना है। सलाइवा कलेक्ट करना है अप्रोक्स 2 to 3 ml सलाइवा हम कलेक्ट करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे वाटर। किस लिए? डाइल्यूट करना। अब यहां क्वेश्चन आता है व्हाई शुड वी डाइल्यूट द सलाइवा। तो इसका आंसर है, अगर हम इस सलाइवा में वाटर ऐड नहीं करते तो सलाइवा डायरेक्टली ऐड करेगा, सलाइवा डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। इस पे एक्ट करके स्टार्च को माल्टोज में कर देगा। हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने स्टार्च को कितने टाइम में सलाइवा डाइजेस्ट करता है ये देखना है। तो जब सलाइवा ने स्टार्च को माल्टोज में डाइजेस्ट कर दिया तो हमें यहाँ ब्लू कलर अपीयर नहीं होता, इसलिए हम सलाइवा को क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। अब यहाँ आता है कि कितना वाटर लेंगे हम? 2 से 3 ml ऑफ सलाइवा में हम ऐड करते हैं 50 ml ऑफ वाटर। तो ये हमारा सलाइवरी एमाइलेज का सोल्यूशन आ गया। इसमें हम इसको, इस टेस्ट ट्यूब को, तो हमारी पहली टेस्ट ट्यूब तैयार हुई है जिसमें हमने क्या लिया, इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें कि सलाइवा प्लस वाटर लिया है, डाइल्यूट सलाइवा लिया है। किस लिए लिया है? हमने इसमें सलाइवरी एमाइलेज, इसके लिए हम अब हम 2 और 3 आपको टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर करनी है। मैं यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर करूंगी। टेम्परेचर इफेक्ट के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेम्परेचर इफेक्ट के लिए। जो टेम्परेचर इफेक्ट है उसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब 70 डिग्री सेल्सियस पे रखनी है और दूसरी टेस्ट ट्यूब 37 डिग्री सेल्सियस पे रखनी है। तो इस टेस्ट ट्यूब में, इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में सेम चीजें डलेंगी। इसमें हमने डालना है 5 ml जो है वो स्टार्च सोल्यूशन डालना है, जो आपको प्रिपेयर मिलेगा लैब में, टीचर्स आपको अवेलेबल कराएगी। 1 ml NaCl सोल्यूशन होता है, ये भी आपको प्रिपेयर मिलेगा। आपने सिर्फ ये प्रिपेयर करना है, ये कलेक्ट करना है। कईयों में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज की टैबलेट्स भी दे देते हैं, लेकिन अगर सलाइवरी एमाइलेज की टैबलेट नहीं दी तो फ्रेशली आपको ये कलेक्ट करना है। मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो 5 ml हमने स्टार्च सोल्यूशन लिया है जो प्रिपेयर मिलेगा। 1 ml 1% का होता है, ये भी 1% का होता है। अब स्टार्च तो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमने स्टार्च के साथ रिएक्शन देखना है कि सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को कितने टाइम में डाइजेस्ट कर रहा है। लेकिन जो हम NaCl यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं? अब उसका रीजन क्या है NaCl का, कि NaCl इंक्रीज कर देता है, NaCl इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्लियर? तो यहां हमने 2 चीजें, जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड वो 2 साथ साथ मैं बता रही हूं आपको। तो ये 2 चीजें बताई, दोनों में ही आपको ये क्लियर हो गया। स्टार्च पे तो हमने रीडिंग देख ली। अब इसमें भी सेम चीज हमने ली, क्या? 5 ml स्टार्च सोल्यूशन प्लस 1 ml NaCl, और ये दोनों जो ट्यूब्स है हमने इनका नाम रखा। ये जो है हमारे जो एंजाइम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे हमने लिखा है, इसको लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्यूब, और ये है ये है कंट्रोल ट्यूब। ये लो टेम्परेचर पे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 70 डिग्री हूं, लेकिन कई में क्या होता है, यहां सेम चीज रखनी है। ये सिर्फ टेम्परेचर पे कितने पे रख दिया, ±5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या उससे लो, या 1 और 2% हाई।
तो ये क्या होगा, इस पर और इस पर, ये दोनों ही कंट्रोल ट्यूब की तरह होंगी, इनमें भी ये चीज डालनी है हमने। और यहां जो है, अब इन तीनों में जब हमने 3 टेस्ट ट्यूब में ये दोनों चीजें डाल दी, तो अब इसमें हमने ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारा सलाइवा है, जो डाइल्यूट है, इसका 5 ml इनमें पोर कर देना है। सब में 5 ml सलाइवा हमने इनमें पोर करना है। अब ये जो 5 ml सलाइवा इनमें पोर हो गया, तो अब इसको तभी जैसे ही हमने ऐड किया उसके साथ ही हम इसमें रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ जो ये है, इसमें किस तरह से ऑपरेट किया जाता है ये अब देखेंगे बेटा। अब देखेंगे हम जो हमने जो एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में दिखाए थे, बताया था, तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने सलाइवा कलेक्ट करना है। तो सलाइवा कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉटन जो है, ये कॉटन बंडल है, इसमें से हमने बहुत थिन, इसकी बहुत पतली सी एक फिल्म ले लेनी है, बहुत थिन कॉटन फिल्म लेके, ये देखिए इतना थिन लेना है हमने। बीच में से ये थिन है बेटा, ये आपने होल नहीं करना, इसमें बिल्कुल थिन लेना है। फिर इसको हमने इस पे फिर बहुत हल्का सा वेट करेंगे, बहुत ज्यादा वेट नहीं करना है, बहुत हल्के से वाटर के जो स्प्रिंकल्स हैं उसी से इसलिए वेट हो जाना है। इसके बाद हमने इसको फनल में लगाया और इस तरह से ये बन जाएगा सेटअप। और यहाँ फिर हम इसमें सलाइवा, जो इसमें सलाइवा कलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें जब हमने सलाइवा, तो ये देखिए इसमें हमने ये सलाइवा कलेक्ट कर लिया है। सलाइवा बहुत ज्यादा कलेक्ट नहीं करना, 2 से 3 ml तक हमने सलाइवा कलेक्ट करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, टू से 3 ml हमने सलाइवा कलेक्ट किया। अब हम इसमें 50 ml वाटर डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि हमने इसको डाइल्यूट बनाना है। वहां पहले भी मैंने आपको बताया कि हम इसको डाइल्यूट क्यों बनाते हैं, जिससे कि स्टार्च हमारा माल्टोज में कन्वर्ट ना हो। कि हमने तो सलाइवा डाला और सलाइवरी एमाइलेज ने सीधा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिए, तो हमारी रीडिंग जो है वो नहीं आएंगी। स्टार्च सारा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा एक साथ से। ये देखो यहाँ इसमें मैंने ये सलाइवा था और इसके अंदर मैंने 50 ml और वाटर पोर कर दिया और ये मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ से हमने इसको वाटर पोर कर लिया 50 ml और ये हमारा क्या बन गया, सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज का या सलाइवा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। इसके बाद बेटा एक चीज हमारी ये हो गई है, यहाँ हमने इसको रखा, यहाँ हमने 2 टेस्ट ट्यूब बनानी है, क्योंकि मैं टेम्परेचर के 2 ही इफेक्ट आपको दिखाऊंगी, एक 70 डिग्री सेल्सियस और एक 37 को हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। ये मैंने यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब लिए, ये दोनों अलग से डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो आप ये देख रहे हो एक छोटी टेस्ट ट्यूब है, एक बड़ी है। तो मैंने जो 70 बड़े टेम्परेचर के लिए बड़ी टेस्ट ट्यूब रख ली और कम टेम्परेचर के लिए छोटी टेस्ट ट्यूब। इसमें हमने क्या चीजें डालनी है, हमने इसमें डालना है यहां से जो कि आपको प्रिपेयर्ड मिलेगा, ये है स्टार्च सॉल्यूशन और ये है NaCl सॉल्यूशन। तो हमने इसमें स्टार्च सॉल्यूशन डालना है। स्टार्च सॉल्यूशन हम मेजर कर लेते हैं कितना डालना होता है, 5 ml स्टार्च सॉल्यूशन डालना होता है बस। तो ये हमने 5 ml, ये 10 ml का मैं मेजरिंग सिलेंडर ले रही हूं। ये 5 ml। अच्छा दोनों ही टेस्ट ट्यूब में सेम चीजें डालनी है, तो हम ये डाल दिया और दोनों टेस्ट ट्यूब में एक साथ ही डाल देंगे। और ये हमने फिर
ये हमने सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी 5 ml स्टार सॉल्यूशन। इसके बाद मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें तो ध्यान रखें कि सेम ड्रॉपर, सेम मेजरिंग सिलेंडर को एक बार वो बार बार वही यूज नहीं करना, उसको एक बार वॉश कर लेना चाहिए आप लोगों को। अब मैंने NaCl सोल्यूशन तो बस 1 ml ही डालना है दोनों में, तो ये 1 ml हो गया आपका NaCl सोल्यूशन। ऐसे ही हम अब सेकेंड टेस्ट ट्यूब में भी डाल लेंगे। ये इसमें भी डाल दिया हमने 1 ml। ये 2 ही टेस्ट ट्यूब मैं यहाँ रख रही हूँ और सारी टेस्ट ट्यूब नहीं रख रहे हैं। हमें पता है ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हमने बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब यूज़ की है और कम टेम्परेचर के लिए ये। अब हमने मेन चीज़ जो है वो क्या है, वो है सलाइवा। वो अभी पोर नहीं किया है उस, ये जो है ये हमने 5 ml डालना है, तो इसको भी फिर से वॉश कर लेते हैं एक बार। और ये हमने 5 ml अब यहाँ बेटा मैं यहाँ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ये वाली जो हमारी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ट्यूब है इसमें ही डालूंगी, दूसरे वाले में नहीं डालूंगी, क्योंकि उसकी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी से मैंने कहा था कि सलाइवा डालते ही हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते, तो ये हमने डाल दिया इसमें सलाइवा। और सलाइवा डालते ही ये अभी कौन से टेम्परेचर की, 37 डिग्री सेल्सियस की। ये हम पेट्री प्लेट्स यूज कर रहे हैं इसके लिए हम। तो पेट्री प्लेट्स में मैंने यहाँ जैसे ही वो डाला है, यहाँ ये देखिए ये है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन मैंने इसमें 1 से 2 ड्रॉप तक पोर कर लिया। और यहाँ मैंने सभी में, ये कैविटी प्लेट है, कैविटी प्लेट में स्पेस होता है, कैविटी होती है इस तरह से, तो हर कैविटी में मैंने 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया है। यहाँ मैंने और ये इसके बाद ये टेम्परेचर पर 37 पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है मैंने ये ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में से मैंने 2 ड्रॉप ही ये डाला है। जैसे ही डाला है, आप देखो डाला है तो ये देखिए, पहले उसमें डाला था मैंने तो फर्स्ट में ये ब्लू ब्लैक कलर आपका अपीयर हो गया। क्यों? क्योंकि अभी इसमें स्टार्च है। अब हमने वेट करना है 2 मिनट्स के लिए। जैसे ही हम 2 मिनट्स के लिए वेट करेंगे, फिर 2 मिनट्स के बाद हम नेक्स्ट में डालेंगे। तो ये जो मैंने ये आयोडीन सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें मैंने फर्स्ट रीडिंग ली है, जो किस पे है हमारी, फर्स्ट 2 मिनट्स पे है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट, ये 0 मिनट की रीडिंग है, यहाँ हम 2 मिनट्स के बाद इसको देखेंगे। अब ये 2 मिनट्स हो चुके हैं मेरे, तो मैंने फिर से इसमें ये 1 ड्रॉप इसमें डाल दिया। अभी भी इसमें क्या आ रहा है, ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। इसी तरह से फिर हम 2 मिनट्स का वेट करेंगे और नेक्स्ट में डालेंगे। ये फिर 2 मिनट्स हो गए हैं और अब मैंने फिर से इसमें ये पोर किया, तो अभी भी क्या आ रहा है, इसमें ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। तो हमारे अभी ये 0 मिनट था, ये 2 और ये 4 मिनट्स के बाद। नेक्स्ट 2 मिनट्स के बाद फिर से रीडिंग लेंगे और फिर से हम डालेंगे। तो ये याद रखना कि हर बार हमने डालने से पहले भी इसको वॉश कर लेना है। और फिर हम डाल रहे हैं, ये हमारी टेस्ट ट्यूब थी, इस टेस्ट ट्यूब में से हमने ये लिया और
यहाँ इसमें डाल दिया। आप देख सकते हो कि पहले कितना डार्क आ रहा था और अब ये धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है। यहाँ ब्लू ब्लैक कलर है तो है ना, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, यहाँ ब्लू ब्लैक कलर है लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आया है। इसका मतलब हमारा स्टार्च डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। फिर 2 मिनट्स का वेट करेंगे और नेक्स्ट 2 मिनट्स के बाद हम इसमें फिर से डालेंगे। अब डालने हैं तो ये मैंने इसमें ये देखिए, इस वाले में बिल्कुल लाइट आया है, ये थोड़ा फिर भी डार्क हो गया था, यहाँ बिल्कुल लाइट ब्लू ब्लैक कलर आया है। इसका मतलब अब हमारी रीडिंग जो है वो आने वाली है। हमने ये तब तक करना है जब तक का सिर्फ हमें आयोडीन का कलर नहीं मिल जाता है। अब फिर से हम यही प्रोसीजर करेंगे। फिर से हमने क्या किया है, 2 मिनट्स का वेट किया है और अब हम इसमें फिर डाल रहे हैं। तो ये अब इसमें बिल्कुल लाइट है, ये देखो आप, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये आयोडीन का प्योर कलर है। तो इसके बाद फिर 2 मिनट्स का वेट करेंगे और इस 2 मिनट्स के बाद अब मैंने ये देखिए, ये हमारी टेस्ट ट्यूब थी, इसमें से ये डाला। तो ये अब 2 मिनट्स के बाद फिर डाला है तो इसमें हमारा कोई कलर नहीं है। देखो मैंने कितना इसमें, इनमें सब में 1 ड्रॉप डाला था तो कलर आ रहा था, इसमें कोई ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ। ये इसमें स्टार सोल्यूशन नहीं डला है और इसमें डला है हमारा सारा सोल्यूशन, तो भी इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा। इसका मतलब यहाँ हमारी रीडिंग आ गई है। हमने ये एक देखा है पेट्री प्लेट्स में, ये हमारी कितने मिनट्स के बाद आई है, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। हमने ये 12 मिनट्स के बाद हमें रीडिंग मिल गई है। अगर आपका जो मटेरियल है उसमें आपको 20 मिनट्स के बाद आपका जो ब्लू ब्लैक कलर है वो आना डिसअपीयर हो तो डरने वाली कोई बात नहीं। 20, 22 तक अलग अलग वेरिएशंस होती हैं इसमें रीडिंग्स में। तो ये नहीं है कि 12 मिनट्स मेरा आया है तो 12 मिनट्स ही आपका आएगा। 14, 16, 18, 20 मिनट्स, 22 मिनट्स तक जाती है। लेकिन इससे ज्यादा अगर आपका टाइमिंग पीरियड ले रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक की है। अब चलते हैं हम अपने ये 70, इसमें मैंने अभी तक क्या नहीं डाला था, सलाइवा नहीं डाला था। अब इसमें हम फिर से क्या करते हैं, इसमें तो आ गया है हमारा एक्रोमिक पॉइंट। एक्रोमिक पॉइंट कितना आया है, इस पॉइंट को जहां पर रीडिंग आनी स्टॉप हुई है, मतलब ब्लू ब्लैक कलर आना स्टॉप हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्रोमिक पॉइंट। तो वो कितना आया, 12 मिनट्स का। तो 12 मिनट्स में हमारे सलाइवा ने ये जो स्टार्च था इसको सारा डाइजेस्ट कर दिया। अब यही हमारी एक्सपेरिमेंटल ट्यूब थी। कंट्रोल ट्यूब का भी देख लें क्या होता है। इसके लिए मैंने एक अलग से पेट्री प्लेट ली है और सेम चीज इसमें रखी है। और इसमें क्या रखेंगे हम, फिर से इसमें हमने 5 ml डाइल्यूट सलाइवा डालना है। और जैसे ही हम इसको डाइल्यूट सलाइवा डालेंगे वैसे ही हमने क्या किस में रख देना है, इसको वाटर बाथ में। तो ये टेस्ट ट्यूब जो हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब, कंट्रोल टेस्ट ट्यूब जो तैयार करेगी वो 70 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। ये है वाटर बाथ और मैंने इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। अब इसमें हमने सेम वही प्रोसीजर करना है हर 2 मिनट्स के बाद। ये मैंने देखो पेट्री प्लेट में आयोडीन डाल के रखा है और इसमें आयोडीन पोर कर लेते हैं हम इसमें। और जहाँ ये देखने के लिए कि इसमें देखो कितने पे अब रीडिंग आती है, कहाँ जहाँ हमारा ब्लू ब्लैक कलर, ये 2 मिनट्स हो गए हैं और ये मैंने इसमें पोर कर दिया था, ये आ गया ब्लू ब्लैक कलर। अब फिर से 2 मिनट्स की वेट करेंगे और आफ्टर 2 मिनट्स हमने इसमें फिर पोर करेंगे।
ये फिर 2 मिनट्स के बाद देखो ये इसमें ये मैंने फिर पोर किया तो इसमें अभी भी ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। और इसी प्रोसेस को हम हर 2 मिनट्स के बाद रिपीट करते जाएंगे। यहाँ मैंने टेस्ट ट्यूब ये डाला है, इसमें से फिर डाला, फिर 2 मिनट्स के बाद इसमें पोर करेंगे। ये देखिए ये हम हर 2 मिनट्स के बाद लेते जाएंगे। फिर देखिए ये 2 मिनट्स के बाद हमने यहाँ फिर पोर किया है। अब नेक्स्ट 2 मिनट्स की फिर वेट करते हैं, उसके बाद फिर लेंगे। यहाँ मैंने एक बीकर में वाटर रखा हुआ है, इसको बार बार हमने वॉश भी करना है जिससे कि रीडिंग फ्लक्चुएट ना हो। अब फिर से देखो 2 मिनट्स के गैप के बाद फिर मैंने इसमें से पोर किया, ये तो अभी भी ये आ रहा है, ये देखिए। इसके बाद फिर हम पोर करेंगे 2 मिनट्स के बाद, ये फिर 2 मिनट्स का वेट करने के बाद फिर करेंगे तो ये उसमें देखिए लाइट कलर आना शुरू हो गया था। बैटरी जो कैविटी प्लेट है, इस कैविटी प्लेट में हमने रीडिंग ली है, जो आयोडीन ड्रॉप डाली है। उसके बाद बार बार उसमें तो लाइट होना शुरू हो गया था, इसमें लाइट नहीं हो रहा है। ये फिर से डाल दिया 2 मिनट्स के गैप पे। फिर यहाँ कोई भी लाइट कलर नहीं है, सब ऐसे के आ रहे हैं जैसे फर्स्ट रीडिंग थी वैसे ही लास्ट रीडिंग भी आ रही है, सेम कलर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्च है वो एज इट इज इस टेस्ट ट्यूब में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 70 डिग्री सेल्सियस पे रखा था और यहाँ पर इसमें अगर आप और भी रीडिंग लेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ ये 70 डिग्री सेल्सियस पे हमारे एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करना खत्म कर देते हैं, मतलब वो डिनेचर्ड हो जाते हैं। अगर यही लो टेम्परेचर पे करते, हम आइस में अगर टेस्ट ट्यूब को रखते तो भी सेम रीडिंग होनी थी, तब भी ये सब ऐसे ही आने थे। अगर हम और भी रीडिंग लेंगे तो भी इसमें कलर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ ये नोट करना चाहते थे कि सलाइवरी एमाइलेज ने कितने टाइम में, पहले जो हमारी एक्सपेरिमेंटल ट्यूब थी 37 डिग्री सेल्सियस पे, सलाइवरी एमाइलेज ने 12 मिनट्स में स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ 70 डिग्री सेल्सियस पे सलाइवरी एमाइलेज का कोई इफेक्ट नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो है वो डिनेचर्ड हो जाते हैं और वो एक्टिवेट नहीं होते, वो काम नहीं करते, डिनेचर्ड हो गए। ऐसे ही अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को आइस में रखती और तब रीडिंग लेती, तब भी हमारी रीडिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? तब भी कोई अक्रोमिक पॉइंट इसमें नहीं आता। किस लिए नहीं आता? क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, लो टेम्परेचर में एंजाइम्स क्या है, इनएक्टिव हो जाए। सेम एक्सपेरिमेंट हमने पीएच के लिए करना है। सेम ऐसे ही जैसे टेम्परेचर इफेक्ट देखा है वैसे ही पीएच इफेक्ट देखा है। ऐसे ही 3 टेस्ट ट्यूब तैयार करी। इसमें क्या डाला? 5 ml स्टार्च सोल्यूशन, तीनों में 1 ml NaCl सोल्यूशन और 5 ml सलाइवा डाला हुआ है हमने। इसमें हम प्लस में क्या है, ये pH 7 की टैबलेट है, ये pH 4 की टैबलेट है। यहाँ देखिए ये pH 4 लिखा हुआ है, इसमें pH 7 लिखा हुआ है और यहाँ ये है pH 9 की टैबलेट। तो मैंने ये तीनों टैबलेट्स डाली हैं, मैं इस तरह से 1 बाय 1 किस में डालूंगी। तो ये pH 4 की टैबलेट हमने डाली इसमें, ये इसको पाउडर करके हाथ से ही हो जाती है पाउडर फॉर्म में, ये हमने इसमें डाल दी है। अब हमने दूसरे में क्या डालना है, pH 4 की डालनी है, pH 7 की डालनी है। ये मैंने बीच वाली ट्यूब है, जो ये छोटी वाली, ये pH 7 के लिए ली है। तो ऐसे ही नहीं है तो आप मार्क लगाओगे, मार्कर से मार्क लगा लेते हैं। तो उसमें हमने ये टेस्ट ट्यूब, हम इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर ये pH टैबलेट पाउडर फॉर्म में डाल देते हैं।
तो ये पाउडर फॉर्म में हमने इसमें भी डाल दिया। अब हम बात करते हैं तीसरी की। तीसरे में हमने 9 pH की डालनी है। हमने अब इन तीनों के लिए पेट्री प्लेट्स तैयार की है। प्रोसीजर सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ हम टेम्परेचर पे नहीं रख रहे, रूम टेम्परेचर पे ही है तीनों टेस्ट ट्यूब। इसमें pH 4 है, इसमें 7 और ये pH 9 की टैबलेट हमने इसमें एक्स्ट्रा ऐड की है। सेम प्रोसीजर करना है। देखिए बेटा, प्रोसीजर सेम है। ये 3 टेस्ट ट्यूब अलग अलग pH के लिए थी और अब मैंने इनके सामने ही सेम पैट्री जो कैविटी प्लेट है वो रखी हुई है। ये pH 4 के लिए रखी है, ये pH 7 के लिए रखी है और ये pH 9 के लिए रखी थी। बेटा देखो, मैंने अब इसको दोबारा से नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यही हमने 2 मिनट्स के इंटरवल पे तैयार की हैं। ये वाली जो pH 4 है इसमें कोई रीडिंग नहीं है। लास्ट तक क्या आ रहा है? ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। इसमें कोई रीडिंग नहीं है, इसमें भी देखिए लास्ट तक ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है। ये जो 7 pH की है इसमें यहाँ ये आया 14 मिनट्स पर। अब 2, 4, 8, 10, 12, 14 मिनट्स पे हमारा कलर डिसअपियर हुआ है। तो जो ये है pH 7, इस पर एंजाइम मैक्सिमम वर्क कर रहा है। ऐसे ही 37 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम वर्क कर रहा था। pH 4 मतलब लो pH एंड pH 9 मतलब हाई pH पे एंजाइम वर्क नहीं करते। लो pH पे और लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं और हाई pH और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स कैसे होते हैं, या pH पे और लो pH और हाई pH पे कैसे होते हैं। और इसके स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बता दिया था कि सलाइवा जो है डाइल्यूट क्यों किया जाता है। क्योंकि स्टार्च माल्टोज में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें ये ब्लू ब्लैक कलर जो अपीयर हो रहे हैं ये नहीं दिखेंगे, ये स्टार्च के प्रेजेंस में ही दिखना है। इसलिए हम सलाइवा को डाइल्यूट करते हैं। NaCl जो यूज करते हैं, NaCl सॉल्यूशन हमने यूज किया था, वो किस लिए यूज किया था? वो हमने इसलिए यूज किया रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट द pH effect and temperature effect on salivary amylase. Thank you.